So in previous class, we have seen the scattering of neutrons by the liquids and solids. But dear, we have seen only scattering of neutrons by the solids, because magnesium, all these are nothing but the examples of simply your solids. But when you go through the liquids, at that time, what happens when you want to measure out the ND spectra, or when you measure out, or when you are checking out the neutron diffraction? At that time, simply whatever the motion of molecules is there, that motion of molecule in your liquid can be studied experimentally by using कोणते तुमचे न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, तर जो हमने पढ़ा था उसमें simply whatever these scattering we have seen when we are bombarding the neutrons on our material, at that time, that might be solid, that might be liquid. But here specifically we are dealing in today's class, that is nothing but liquid, that is nothing but in liquid. So ये जो कुछ भी अब liquids है, तो इन liquids में जो कुछ भी हमारे क्या बोलते हैं कैसे मतलब न्यूट्रॉन का स्कैटरिंग होगा या फिर डायफ्रैक्शन होता है, वो हम पढ़ेंगे. बट वो जो कुछ भी स्कैटरिंग होता है, तो जो कुछ भी लिक्विड्स होते हैं उनमें जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन. Sorry. See, as you have seen everyone in your school days, that is, let me share with you whiteboard so that I can explain you comparative study. That is nothing but when we were studying the solids, liquids and the gases, but here specifically we are not dealing with the gases because we cannot apply the neutrons, or we are not we cannot bombard the neutrons on the gases, because they can get evolve, or they can get expand very easily. But when you go towards solids and the liquids, at that time what happens? At that time, simply whatever these solids and the liquids are there, these solids cannot move itself. मतलब कि जो कुछ भी सॉलिड्स होते हैं वो खुद से बोलते हैं क्या, अब मुझे बोर हो रहा है, मैं थोड़ा जाके घूम के आता हूँ. इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. व्हाट डज इट मीन? व्हाट डू आई मीन? Simply, this is nothing but the property of solids, and what it explains as सिंपली ये जो कुछ भी सॉलिड्स है, तो ये सॉलिड्स हमें बताते हैं कि जो कुछ भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं सॉलिड के एटम एटम के बीच में, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं. अब आप मुझे बोलोगे मैम इसका कुछ लेना देना है क्या, इसका कुछ लेना देना है क्या? मतलब यस. व्हाई? बिकॉज जो कुछ भी लिक्विड्स के, आज तक हमने क्या पढ़ा प्रीवियस दो क्लासेस में, और आज का एक क्लास कंबाइन कर दो स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में, दैट इज नथिंग बट सिंपली कि सॉलिड्स में जो कुछ भी हमारे इंटरेक्शन होते हैं उसमें लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर देखा हमने, बाद में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम देखा. तो ये इन सब के बाद में हमने देखा कि स्कैटरिंग जैसे भी होती है हमारे न्यूक्लियस में तो दो टाइप की स्कैटरिंग होती है, एक होती है इलास्टिक, एक होती है इनइलास्टिक. और अब ये जो कुछ भी और अब ये जो कुछ भी न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उसके बाद में हमने पढ़ा जो कुछ भी इलास्टिक स्कैटरिंग है, देन इनइलास्टिक स्कैटरिंग, उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं. देन हमने एग्जांपल्स पढ़े स्कैटरिंग में कौन कौन से मटेरियल्स में होता है, तो सॉलिड्स में कौन से होता है, तो मैग्नीशियम एक एग्जाम्पल देखा हमने, फिर आयरन का एग्जाम्पल देखा, फिर उसमें कैसे होता है. और उसके बाद में हमने देखा कि एक्चुअली जो कुछ भी न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन हो रहे हैं, तो वो न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन में हमें किसका एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन इज नथिंग बट टू डिटरमाइन वेदर यू आर गिवन कंपाउंड दैट माइट बी सॉलिड, दैट माइट बी लिक्विड, वेदर दैट कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक, antiferromagnetic or ferromagnetic. To determine these properties, we can use neutron diffraction. And now when you know, or now you have these things, then after actually we are learning about now simply
अबाउट द लिक्विड्स। एंड ये जो कुछ भी लिक्विड्स है, तो इन देखिए सब कुछ पीछे वाले जो 2 लेक्चर्स हमने पढ़े थे, उन लेक्चर्स में जो कुछ भी हमने पढ़ा था, 2 से 3 जो मतलब एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर और उसके बाद में जो 2 लेक्चर्स हमने पढ़े थे, उसके बाद का ये 4th लेक्चर है सेम पॉइंट पे, क्योंकि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आने चाहिए, इसीलिए इतना एक्सटेंड हो रहा है ये क्लास। ओके, सो लेट मी कंटिन्यू विद द पॉइंट। सिंपली अभी ये जो कुछ भी लिक्विड्स होते हैं, तो इन लिक्विड्स में जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके वो मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं। मोशन बोले तो अब देखो, जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला था, सॉलिड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे कैन, जैसे कि मैंने अभी अभी बोला ना, मुझे बोर हो रहा है, वो घूम के आ सकते हैं क्या खुद से मतलब उसकी मर्जी की, अभी वो वर्कशॉप पे होगा उसकी मर्जी की, अभी वो यशवंत कॉलेज के रोड पे होगा उसकी मर्जी की, अभी वो ITI पे होगा, ऐसे पॉसिबल है क्या? It is not possible for solids. Actually, it is not possible for your liquids also, but it can be possible for our gases. What do I mean? मतलब गैस की मर्जी चलती है ऐसा नहीं, पर गैस कैन बी एक्सपैंडेबल, दे कैन मूव व्हेरी इझिली. पण सॉलिड सॉरी लिक्विड बद्दल जेव्हा आपण बोलतो त्यावेळेला, जब हम लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं, तब ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो कुछ भी लिक्विड्स है, तो इन लिक्विड्स में जो कुछ भी मोशन होती है, इन लिक्विड्स में जो कुछ भी मोशन होती है, वो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। कैसे डिटरमाइन करते हैं? एक्सपेरिमेंटली बाय द इनइलास्टिक न्यूट्रॉन स्कैटरिंग। कौन से स्कैटरिंग से? अच्छे से सुनो सब लोग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। कौन सी स्कैटरिंग? इन इलास्टिक स्कैटरिंग। एंड ये इन इलास्टिक स्कैटरिंग जो कुछ भी है, तो ये इनइलास्टिक स्कैटरिंग में हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो सिंपली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स हम क्या करते हैं? एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स को क्या करते हैं? हम एक जगह पे कलेक्ट करते हैं। एक जगह पर कलेक्ट करने के बाद में क्या होगा? बाद में हम उनको डिस्कार्ड, एक तो कलेक्ट करेंगे या फिर डिस्कार्ड करेंगे। मतलब क्या? एक ये जो न्यूट्रॉन्स है उनको एक जगह कलेक्ट करके रखते हैं, या फिर उनको बम्बार्ड, मतलब कलेक्ट करे और उसके बाद में हम बम्बार्ड कर देते हैं। किस पे बम्बार्ड करते हैं बोलो, या फिर पास करते हैं बोलो? जैसे कि कलरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स किए ना आप लोगों ने, तो उसमें देखो आप लोग क्या कर रहे थे, एक फिल्टर ले रहे थे और फिल्टर के बाद में यहाँ पर ऐसे कवेट रख रहे थे। तो आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग थोड़ा सा याद करो, क्या कर रहे थे कि सिंपली ये जो कुछ भी योर रेडिएशन आ रहे थे सोर्सेस से, ये आ रहे थे और आपके सैंपल में जो लिक्विड था उस लिक्विड पर गिर रहे थे। अब ऐसा क्यों हो रहा है स्क्रीन? ओके, तो अब वो लिक्विड्स पे आपके आप पास करते हो आपके न्यूट्रॉन्स, फिर क्या होता है? ये न्यूट्रॉन्स पे जब बम्बार्ड करते हो, तो इस आपके लिक्विड में जो कुछ भी उसका इंटरनल डायनामिक्स है, ऑल द इंटरनल डायनामिक्स, अच्छे से सुनो क्या वर्ड है? ऑल द इंटरनल डायनामिक्स ऑफ योर मैक्रोमोलिक्यूल्स इट कैन टेल यू और इट कैन एक्सप्लेन यू. काय काय हे जे काही न्यूट्रॉन्स आहेत, हे न्यूट्रॉन्स तुम्ही बंबार्ड केल्यानंतर कशावरती बंबार्ड करत असता? सिंपली तुमच्या लिक्विड्स वरती, आणि त्या लिक्विड्स वरती बंबार्ड केल्यानंतर व्हॉट इट गिव्स यू, इट विल गिव यू सिंपली अँड सिंपली दी इंटरनल डायनामिक्स ऑफ योर मैक्रोमोलिक्यूल्स. मतलब क्या? आपके इंटरनल डायनामिक्स, मतलब आप लोगों को क्वेश्चन आ गया होगा, अब ये क्या चीज होगी? इंटरनल डायनामिक्स मीन्स, जैसे हमने देखा कि पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, वैसे ही आपके इस न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन में जो कुछ भी आपके ये मटेरियल्स हैं, इन मटेरियल्स में क्या क्या कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, ये सब कुछ के बारे में हमें बताता है हमारा ये न्यूट्रॉन diffraction. And here now this is the last point simply of your scattering of neutrons. This is the last point for your scattering of your neutrons. Now you guys please tell me, are you clear or not? And if you are not clear, then tell me, and if you are clear, then also tell me.